नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। ये खुशखबरी उन तमाम मेरे भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया गया था। जो ये आवेदन किया गया था जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर जनपद के अंतर्गत जिन जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इससे पूर्व इसकी जो लिस्ट जारी हुई थी उसके अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रतीक्षा सूची जारी हुई है, जिसमें उन तमाम छोटे भाई बहनों का यहाँ पर नाम और उनके प्राप्तांक और उनके गुणांक यहाँ पर दिए हुए हैं। कैटेगरी वाइज इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी उसमें दिया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं ये पूरी सूचना क्या है। उससे पूर्व इस वीडियो को प्रारंभ करूं तो दोस्तों, आप सभी लोगों से तहे दिल से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा और साथ ही अपने दोस्तों को विशेष साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के। देखिए दोस्तों, ये जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर प्रारंभिक शिक्षा ये बागेश्वर से ये सम्मुख से आ रही है। देखिए इसमें जो इन्होंने ये निदेशक को ये प्रतीक्षा सूची प्रेषित की हुई है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून को इनके द्वारा ये सूचना प्रेषित की गई है। जो ये सूचना प्रेषित की गई थी ये 25 मार्च 2022 को ये दीक्षा सूची संपूर्ण रूप से तैयार करके ये निदेशक के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर ये अपलोड कर दी गई है। ये इसका जो सब्जेक्ट है, देखिए, प्रतीक्षा सूची के आधार पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संशोधित सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में जितने भी अभ्यर्थियों का प्राथमिक विद्यालयों में जो सिलेक्शन हुआ है, जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो चयन हुआ है उनकी जो सूचना है, जो उनकी सूची तैयार हुई है, ये विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। देखिए जो इसका पत्रांक, इस कार्यालय का जो पत्रांक है जो और ये दिनांक है 19/11/2020 के द्वारा जो जनपद स्तर पर वर्ष 2020 और 21 में प्रकाशित जो विज्ञप्ति के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची के आधार पर, देखिए जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची के अनुसार यहाँ पर चयन किया गया है। और उसको उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल जो उसका जो ये साइट है www.schooloducation.uk.gov.in में ये अपलोड की गई है। ठीक है, अब यदि हम इस प्रतीक्षा सूची को संपूर्ण रूप से देखें, यहाँ पर देखिए सामान्य ये गणित के अंतर्गत अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कंट्रोल नंबर भी दिया गया है, नंबर भी दिया गया। यहाँ पर मनोज सिंह खाती जी हैं, ये पहले नंबर पर ये गणित विषय के सामान्य विषय के अंतर्गत। इसमें देखोगे ये पिथौरागढ़ जनपद से ये बिलोंग करते हैं, जनरल के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो इनका जो मेरिट बनी हुई है उस मेरिट के आधार पर यदि हम बात करें, इनका जो पूर्ण रूप से जो गुणांक बना हुआ है, ये इनका जो गुणांक बना है 79.51 इनका ये गुणांक बना है। अगर हम बात करें इनके द्वारा जो टीटी उत्तीर्ण किया हुआ है 2019 में इनके द्वारा टीटी उत्तीर्ण किया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा अगर हम देखें, तृप्ति जोशी हैं, ये पौड़ी गढ़वाल से ये बिलोंग करती हैं, सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये इनके द्वारा जो डीएलएड किया हुआ है ये 2019 में इनके द्वारा डीएलएड किया हुआ है और 2019 में ही इनके द्वारा टेट का ये पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। इनका भी जो गुणांक बना है वो 79.50 इनका ये गुणांक बना है। इसी प्रकार से ये हाईएस्ट ये गया है। और यदि हम इसके लोअर मेरिट की यदि हम बात करें ये गणित विषय के अंदर, सामान्य विषय के अंतर्गत, तो इसमें देखिए ये सत्यपाल बहादुर, यदि हम भरद्वाज की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे
इनका 78.3 यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट वेटिंग की लिस्ट ये जारी हुई है। अब उसी प्रकार से हम सामान्य विज्ञान अन्य विषय की यदि बात करें तो उसमें वंदना है, उनके पिताजी का नाम श्री युवराज सिंह है और ये हरिद्वार से बिलोंग करती हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। और यदि मैं बात करूँ इनका जो गुणांक है 79.2 है इनका, ठीक है। अब बात करते हैं अगले यहाँ पर, अगर हम इसकी इसी श्रृंखला की यदि हम बात करें विज्ञान वर्ग के अंदर बात करें तो दोस्तों सामान्य विषय और अन्य सामान्य विषय विज्ञान वर्ग के अंतर्गत मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 10वें नंबर की यदि बात करें, इसका जो इसमें 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है अन्य विज्ञान वर्ग के अंतर्गत, तो दोस्तों ये है अमित कुमार सिंह, श्री देवभू सिंह इनके पिताजी का नाम है। ये जनरल कैटेगरी से उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो लास्ट जो गुणांक बना है 78.2 इनका ये बना है। ये दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो गुणांक गया है बहुत ऊपर तक ये गई है। अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए बागेश्वर जनपद के अंतर्गत सामान्य हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर हिंदी में सिर्फ एक अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, वो अनीता जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। श्री नागेंद्र सेमवाल हैं, ये उत्तरकाशी के हैं, ये ओबीसी के अंतर्गत आती हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है अगर इनका गुणांक की बात करूँ 62.73 के अंतर्गत इनका ये नंबर आया। अब उसी प्रकार से हम सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ पर अगर हम अंग्रेजी के विषय के अंतर्गत देखें तो दोस्तों जो पहला नंबर पे जिनका सिलेक्शन हुआ प्रवीण रावत जी, ये आपके रुद्रप्रयाग से है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है और 76.797 यहाँ पर ये इनका गुणांक है। उसी प्रकार से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत 6 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। जो छठे नंबर पर है प्राची रानी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। 74.13 यहाँ पर इनकी क्या गई है ये गुणांक है। अब उसी प्रकार से हम सामान्य के अंतर्गत देखें, मानविकी वर्ग के अंतर्गत देखें तो मीनाक्षी नरेंद्र सिंह ये इनका है हाईएस्ट। अगर इनका गुणांक करें यदि हम बात करें, हरिद्वार से बिलोंग करती हैं, ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। देखिए ये 76.95 इनका गुणांक है। अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है 27 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। अब बात करते हैं एससी के अंतर्गत। तो दोस्तों एससी के अंतर्गत विज्ञान और अन्य वर्ग की यदि बात करूँ तो एससी में जो सिलेक्शन हुआ है वो रविनाथ जी का सिलेक्शन हुआ है। श्री जसपाल सिंह है, ये आपके हरिद्वार से हैं, एससी कैटेगरी के अंतर्गत है। 72.51 इनका गुणांक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें विज्ञान वर्ग के अंतर्गत तो यहाँ पर 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। जो तीसरे नंबर पे जो है अर्जुन कुमार हैं और ये भी आपके हरिद्वार से ही हैं और इनका 59.04 क्या है % या कहें इसका गुणांक ये बना हुआ है। अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत अंग्रेजी सब्जेक्ट की यदि हम बात करें दोस्तों तो अंग्रेजी विषय के अंतर्गत लोकेश कुमार जी हैं, घनश्याम इनके फादर का नाम है और ये उधम सिंह नगर से ये बिलोंग करते हैं। 69.24 यहाँ पर क्या है गुणांक यहाँ पर गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो एससी कैटेगरी के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो सिर्फ एक आई है। और अनुसूचित जाति मानवीय वर्ग के अंतर्गत बात करूँ तो यहाँ पर जो पहला नंबर है रणजीत सिंह नंदन लाल सिंह है, ये आपके एससी कैटेगरी के अंतर्गत ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम इनकी बात करें तो दोस्तों 2018 का इनका क्या है डीएलएड है और ये आपका 71.05 यहाँ पर इनका गुणांक है। इसी प्रकार से ये मानवीय वर्ग के अंतर्गत बात करूँ तो यहाँ पर 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग गणित के अंतर्गत यदि हम बात करें तो पिंकी रानी का यहाँ पर सिलेक्शन है, ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, चंपावत जिले से हैं। 77.9% यहाँ पर ये क्या है इनका गुणांक गया है। उसी प्रकार से हम अन्य की बात करें और अन्य पिछड़ा वर्ग की मैं अगर बात करूँ हाइस्ट यहाँ पर आपका देखोगे 77.69। और अन्य पिछड़ा वर्ग की यदि हम बात करें तो दोस्तों तो ये जो अमित कुमार जी हैं इनका जो गुणांक है 7.16 है। और इनका अगर हम लास्ट की बात करें तो यहाँ पर जो गया है ये
72.42 ये गया है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। अब उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदी में एक जने का सिलेक्शन हुआ, हरीश कुमार जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 65.12 इनका नंबर है। और एसटी वर्ग की बात करूँ तो अनुसूचित जनजाति की बात करूँ तो यहाँ पर ममता रावत हैं और इनका जो गुणांक बना हुआ है 72.3% यहाँ पर क्या इनका गुणांक बना है दोस्त। उसी प्रकार हिंदी का भी देखिए दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्टों पर यहाँ पर हिंदी का भी आ गया है, विज्ञान का भी आ गया है। और आप देखोगे आप अनुसूचित जाति गणित के अंतर्गत यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर राम कुमार हुकुम सिंह का है, यहाँ पर 55.86 यहाँ पर हाइस्ट है। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति विज्ञान के अंतर्गत देखोगे और अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, ये तमाम आर्थिक रूप से भी जो EWS के अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी बात करो तो अनिल कुमार जी हैं, इनका 64.39 इनका क्या है ये गुणांक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं या कहें स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके यहाँ पर उनका भी एक सिलेक्शन हुआ है। भूतपूर्व सैनिक वो स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की जो बच्चे होते हैं उनके, ये दीपांशी मिताली है, ये इनका जो 56.8 ये फीमेल है, इनका यहाँ पर ये सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो नोट करने वाली जो बात है, उक्त प्रतीक्षा सूची जिन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक गुणांक उसी वर्ग या श्रेणी या उससे अधिक होता है, ऐसे अभ्यर्थी या प्रशिक्षण या अन्य मूल पत्र सहित काउंसलिंग में निर्धारित समय में यहाँ पर पहुँचने की ये बात की गई है। अगर मैं बात करूँ तो इस मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको अनिवार्य रूप से सही समय में पहुंचना है। और उक्त प्रतीक्षा सूची को अंतिम सूची ना समझा जाए, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के इस जो प्रतीक्षा सूची जारी की यदि उनका गुणांक अधिक बनता है तो आप यहाँ पर अपना कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका गुणांक अधिक है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपना गुणांक सही कर लीजिएगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इस वीडियो से कहीं भी संतुष्टि प्राप्त हुई हो, अगर ये इस प्रकार की सूचना से यदि आपको कहीं लाभ पहुंचा हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। उन दोस्तों को भी साझा करें जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और सूचना के अभाव से वो वंचित हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें भी ये सूचना प्रदान करने की कृपा करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।